बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदाए किसान टीवी पर आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक में हो। नाजरीन, नदाए किसान टीवी किसानों का एक कामयाब जहान बनाने की कोशिश में हर वक्त मसरूफ़ है और हर मौके पर हर फसल की मुनासबत से एक वीडियो दी जाती है। और अगर हम मुसलसल 30 साल तक हर रोज़ एक वीडियो दें, फिर जाकर इस फील्ड का कुछ हिस्सा हम हक अदा कर पाएंगे। सुंदर है। आज हम जिस फसल पर बात करना चाहते हैं वो आलू है। कभी किसान आलू लगाता है और कभी किसान को आलू लग जाता है। पिछले कुछ अरसे से किसान आलू की फसल के हवाले से बहुत परेशान था। इस पिछले सीज़न में कुछ बेहतर फसल मिली है। आज हम आलू के हवाले से जो हमारे बहुत बड़े ज़राई माहिर हैं, मारूफ डॉक्टर नईम अकरम साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वो इस हवाले से ये बताएंगे कि आलू की पैदावार बेहतर कैसे मुमकिन है और अगर है तो उसको कामयाब बनाने में किन एहतियाती तदाबीर का और किन अमली इक़दामात का ख्याल रखना चाहिए। यकीनन आप रखते होंगे, लेकिन आपकी याद दहानी और उन लोगों के लिए कि जो इसमें फील्ड में नए हैं या जिनको नहीं पता, उनके लिए है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो, देखने के बाद अज़राए हमदर्दी इसको शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। जी आप पर अखलाकी जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब क्या हाल है? फाइन। डॉक्टर साहब, आज मुझे बताइए कि हमने ये टॉपिक रखा है कि किसान आलू काश्त करता है, या उसके काश्त करने के दौरान उसको क्या क्या अमली इक़दामात करने चाहिए जिससे उसकी मईशत बेहतर हो, फसल बेहतर पैदावार हो और उसके आंगन में खुशहाली का रोशनी से नमूदार हो और किसान खुशहाल हो। ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू, टमाटर और मिर्च, तीन सब्जियां, तीनों का एक ही ख़ानदान है। सोलेनेसी फैमिली हम उसको कहते हैं। तीनों फसलें बड़ी नाजुक भी हैं और ज़मींदार के लिए बहुत सारी आमदन का ज़रिया भी बनती हैं। इन तीनों फसलों पे कीड़ों की बजाय फंगस का हमला ज़्यादा होता है। इन पौधों का जो जड़ों का निज़ाम है उसको हम फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। तो ज़मीन की तैयारी अंधाधुंध हाल चला के मत करें। अपनी ज़मीन में 3-4 जगह पे मुख्तलिफ जगह पे खड्डे लगवाएं। देखिए ज़मीन में कोई सख्त तय तो नहीं है, ज़मीन आपकी सख्त तो नहीं है, उस हिसाब से ज़मीन की तैयारी करें। अगर ज़मीन में कोई सख्त तय नहीं है तो फिर चज़ल हल चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़मीन वैसे इन जनरल सख्त है और उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मिकदार ज़्यादा है, तो जो केमिकल खादें आपने आलू की फसल को काश के वक्त या काश के बाद देनी है वो रौनी में दे दें। उससे ज़मीन के अंदर मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट न्यूट्रलाइज होकर मिकदार में कम हो जाएगा, ज़मीन नरम हो जाएगी, वक्त ज़्यादा रखेगी ज़मीन और पौधा पानी की कमी महसूस नहीं करेगा, जड़ों का निज़ाम बेहतरीन फैलाएगा। जो पौधे का ग़िज़ाई सिस्टम हमने तरतीब दिया हुआ है, 2-3 DAP, TSP, SSP, ज़ोरा, ज़रखेज़ और यूरिया, वो नाकाफ़ी है। पौधे को जो ग़िज़ा की ज़रूरत है उसको माहिरीन ने 13 मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया है और उसमें सबसे ज़्यादा अहम जो है वो मैग्नीशियम है, सल्फ़र है, जिंक है और बोरान है। मोस्टली हम लोग इनसे अगमाज़ बरतते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करते। अगर DAP या ज़ोरावर के साथ तेज़ाब में मिलाकर उसको फास्फोरिक एसिड में तब्दील कर लें, हमने तरीका पहले बताया हुआ है आप लोगों को। तो उसके साथ मैग्नीशियम क्लोराइड इस्तेमाल करने से जड़ों का निज़ाम बड़ा अच्छा पैदा होगा, बहुत फैला हुआ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हर बीज से पौधे हासिल करने के लिए जिंक और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन है। पौधों के तने का ज़्यादा मोटा होना और पौधे की हाइट को कंट्रोल रखना, उसमें बोरिक एसिड ने बेसिक रोल अदा किया है। तो अब हम अपने जो माहिर किसान हैं उनको
रोनी के वक्त या काश के फ़ौरन बाद आपाशी, उसमें दे रहे हैं फास्फोरिक एसिड। एक बैग DAP से बनाते हैं या 2 बोरे से बनाते हैं। जितना किसी ज़मींदार का टारगेट है पैदावार का, उतना उसको मिकदार में ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके जितनी हमने फास्फोरस इस्तेमाल करनी है, अगर 1 DAP किया तो उसके साथ 4 मैग्नीशियम क्लोराइड के थैले 25 किलो का थैला इस्तेमाल, 2 करना तो फिर 8 करना होगा, तब बैलेंस होगा और पौधे का निज़ाम जो जड़ों का और तने का बड़ा बेहतरीन होगा। और अगर हम जितने ज़्यादा तने हासिल करने चाहते हैं बीज से, उसके साथ यूरिया या अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट ज़रूर हर बोरे के साथ 5 से 8 किलोग्राम की ज़रूर इस्तेमाल करें। और तने की का जो तने के ऊपर गांठों के दरमियानी फासला कम से कम रखने के लिए बोरिक एसिड बुनियादी किरदार अदा किया, वो हम 15 से 25 किलोग्राम फी कर इस्तेमाल करा रहे हैं। अगर ये सारा बैलेंस हम इस्तेमाल कर लें तो ज़मीन में बीज का उगाव बेहतरीन होगा, हर बीज से ज़्यादा पौधे मिलेंगे, उनका जड़ों का निज़ाम बेहतरीन होगा और पौधे का जो लंबाई है वो कंट्रोल होगा और इन सब चीज़ों के साथ बेहतर पैदावार का चांस होगा। इसी तरह दरमियान में हर पानी के साथ नाइट्रोजन देना गलत है, बिल्कुल गलत, टेक्निकली गलत है। पौधे को वेजिटेटिव ग्रोथ पे आजमाता है, बढ़ाता है। तो हमने उस वक्त तक खाद फिर दोबारा नहीं लेनी जब तक पौधे के नीचे आलू बनना ना शुरू हो। जब आलू बनना शुरू होगा तो फिर हमने दोबारा 1 बोरी DAP या MAP का महलूल बनाना तालाब के साथ, फिर 5 से 10 किलो बोरिक एसिड और 2 से 3 थैले मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर हम उस वक्त फ्लड करने जब आलू बनना शुरू होता है तो फिर मैक्सिमम आलू बनेगा और फसल को तैयार होने पर अखाड़ने से 1 महीना पहले आपाशी हम बंद कर देते हैं। अगर आपाशी देते रहेंगे तो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जारी रहेगी और आलू का साइज़ छोटा रहेगा, उसमें गोली ज़्यादा निकलेगी, राशन कम निकलेगा। अगर 1 महीना पानी पहले बंद कर दें तो फिर पौधा मज़ीद गोलियां बनाने से रुक जाएगा और जो पहला बना हुआ उसको बड़ा कर लेगा और आपको राशन बहुत बेहतर रेशो में मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जब आलू का साइज़ क्यों छोटा रह जाता है और गोलियां ज़्यादा क्यों होती हैं, और यही टेक्निकली बात है कि जहाँ से फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा भी होता है और वज़न भी बेहतर बनता है। तो इस हवाले से इस बात को ज़रा मज़ीद तफसील से बता दीजिए, क्योंकि यही अहम नुक्ता है जिससे फार्मर परेशान होते हैं और जिससे फार्मर इस वीडियो को देख के मुस्तफ़ीज़ भी हो सकेंगे। जब हम उसको बार बार नाइट्रोजन देंगे आपाशी के साथ, आपाशी जारी रखें लंबे अरसे के लिए और उखाड़ने से पहले तक करीब ले जाएंगे आपाशियों को, तो पौधे की जो बढ़ोतरी है वो भी साथ साथ जारी रहेगी। जब पौधा नीचे आलू बनाना शुरू कर दे फिर उसको मज़ीद बढ़ोतरी नहीं करनी चाहिए। उस मज़ीद बढ़ोतरी को रोकने के लिए आपाशी हम रोकेंगे तो पौधा बढ़ोतरी को रोक के अपने फल की तरफ, अपने बच्चों की तरफ मायल रहेगा और उसका आलू का साइज कुदरती तौर पे खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा। इसी के साथ इस फसल पे फंगस का अटैक बड़ा सीरियस होता है, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। उसके लिए मुख्तलिफ़ जहर माहिरीन इस्तेमाल कराते हैं। हमने इसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और मिनकोजेब 1 किलोग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और आधा किलो मिनकोजेब को मिला के जब स्प्रे किया लगातार 4-5 स्प्रे, तो फिर ये जो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट 100% कंट्रोल रही और मज़ीद आगे अगर आ भी गई तो बढ़ नहीं सकी, अगर रुक गई। डॉक्टर साहब, ये तो अब आपने बात आलू की बता दी है जी। अब इसमें आपने शुरू में आलू, टमाटर और 3 चीज़ों का ये एक फैमिली से हवाले से ताल्लुक़ है। हाँ। आप कोई ख़ास मैसेज जो इन तमाम सब्जियों को कवर करता हो इस वीडियो में मेरे फार्मर को स्पेशल पैगाम दीजिए। सबसे बेहतर और आला पैगाम ये है कि 2 हिस्सों में इसको केमिकल फर्टिलाइज़र दो, एक काश से पहले रोनी के साथ या काश के वक्त, और दूसरा जब इस पे फल आना, सब मिर्च हो या टमाटर हो या आलू हो, जब उसमें फल, फिर उसमें जब फल बनना शुरू हो तो फिर उसमें बोरिक एसिड, मैग्नीशियम और फास्फोरस 3 चीज़ों की बहुत अहमियत है। उसकी कमी हरगिज़ ना आने दें और पैदावार आपकी कभी भी आपको मायूस नहीं करेगी इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, अभी आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी और उनकी वो तजावीज़ जो अपने तजर्बे की बुनियाद पर
मतलब डॉक्टर साहब ने किताबें यकीनन पढ़ी हैं, पीएचडी की हुई है, सब कुछ की है, लेकिन ये जो इल्म इनके पास अब इल्म है, वो इल्म इसलिए बोलता है कि उसमें इनका तजर्बा है। आपसे वो जितनी भी बातें करते हैं वो प्रैक्टिकल फार्मर को सर्विसेज दे रहे हैं। और इस वक्त टेलीफोन की कॉलों का लाइन लगी होती है कि जब प्रोग्राम लोग देखते हैं तो उसके बाद डॉक्टर साहब से रब्ता करने के लिए बेनता लोगों ने किया होता है। और वो क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि डॉक्टर साहब की बातें लॉजिकली ठीक हैं। अभी पिछले दिनों में हमने कपास पर एक प्रोग्राम किया था, तो कपास के डायरेक्टर, बोर्ड के डायरेक्टर हैं बलाल इसराइल साहब, उनका मैसेज आया और उनको बहुत खुशी हुई कि इन्होंने जो बातें की हैं वो नुदरत हैं, नया अंदाज है, और इंशाल्लाह इनकी तजावीज़ को हम अपने कॉटन बोर्ड के उस पैनल पर ले लाएंगे, माहिरीन से रब्ता करेंगे और उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे हम। तो इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब डॉक्टर साहब की वीडियो देख रहे होते हैं, उसको देखने के बाद इन पर अमल ज़रूर करें। और अगर कहीं पर आपको ये महसूस होते हैं कि आपको कोई बात समझ नहीं आई, नंबर लिखा हुआ है, हमसे रब्ता कीजिए, आपका से डॉक्टर साहब का बराह रास्त रब्ता करवाएंगे। तो इसलिए आप जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।